गुड आफ्टरनून क्लास, माई सेल्फ सिंह। और आज हम लोग क्लास 12 के लिए एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर लेके आए। एनसीईआरटी का है, क्लास 12 मैथ, क्लास 12 मैथ्स। और ये एनसीईआरटी का है। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ द सर्किल। एरिया ऑफ द सर्किल with respect to its radius r when r equal 3 cm r equal 4 cm। तो आपको पता होना चाहिए कि सर्किल का एरिया क्या होता है। एरिया इक्वल पाई आर स्क्वायर। क्या होगा? एरिया पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर क्या होता है? आर होती क्या होती है इसकी? आर। हमें अब हमें पता है डिफरेंशिएशन में है, और क्या कह रहा है कि एरिया फाइंड करना सकते थे। डी ए वाई डी आर। पहले आर के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे? इसका डिफरेंशिएशन। डी ए वाई डी आर इक्वल पाई बार लिया, आर स्क्वायर कितना जाएगा? 2r। तो डी ए वाई डी आर फर्स्ट पॉइंट, आर की वैल्यू कितनी? 3 पाई इंटू 2 इंटू 3। डी ए बाई डी आर इक्वल 6 पाई। और बी ऑप्शन लेंगे, डी ए बाई डी आर इक्वल, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे इसमें, ठीक है। 3 तो 4 लेंगे ना आप, पाई इंटू 2 इंटू 4। तो डी ए बाई डी आर इक्वल कितना आएगा? 8 पाई। क्वेश्चन तो बहुत सिंपल था, बाकी फर्स्ट क्वेश्चन सिंपल था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। क्या द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजेज, क्या इंक्रीज हो रहा है? वॉल्यूम। और वॉल्यूम है क्या? बी, या ऐसे लिख सकते हो डी बाई डी टी। डी बाई डी टी। डी टी क्या लिखा? क्योंकि वहां लिखा है 8 सेंटीमीटर पर क्यूब। और यहाँ डी भी लिख दो, यहाँ कितना जाएगा? एक्स क्यूब। तो यहाँ भी क्या लिखेंगे? डी बाई डी टी। क्या लिखेंगे? डी बाई डी टी। ठीक है बात, विदाउट। अब डी वी बाई डी टी कितना है? 8। और यहाँ पे इसका क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन। याद करो, जब लिखा होता था वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब, इसका डिफरेंशिएशन करना होता था एक्स के रिस्पेक्ट में। तो आप कैसे करते थे? 2 बाई और फिर लिखते थे डी वाई ओवर डी एक्स। 2 बाई डी वाई ओवर डी एक्स लिखते थे। बोलो और क्या बनाया होगा? 2 बाई डी वाई ओवर डी एक्स। और इसको क्या लिखते थे? 3x स्क्वायर लिखते थे। ऐसे ही जब यहाँ करेंगे तो ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा, डी एक्स की ओर डी टी। तो 3 पहले आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, फिर क्या लिखेंगे? डी एक्स अपान डी टी आएगा। तो यहाँ डी एक्स अपान डी टी की वैल्यू क्या रहेगी? वो 8 बाई 3 एक्स स्क्वायर। 8 बाई 3 एक्स स्क्वायर। बस में अब इसी में कह रहा है द सरफेस एरिया इंक्रीजेज विद द लेंथ ऑफ द एज ऑफ ट्रांजिशन। तो आप पहले ये बताओ क्यूब का सरफेस एरिया कितना होता है? सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, हाँ सरफेस एरिया क्या था क्यूब का? 6a स्क्वायर। क्या होता है? यहाँ लिखेंगे 6x स्क्वायर। और कितना इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, जैसे पता चलेगा। देखो
यहाँ पे 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड लिखा है, ये प्लस में था तो इंक्रीज हो रहा है, इसकी वैल्यू प्लस में आएगी तो इंक्रीज होगी। अच्छा सब लोग जानते हैं। अब देखो यहाँ पे d/dt यूज कर दें, यहाँ भी d/dt यूज कर दें तो dA/dt आएगा, आ रहा पूरा कंप्लीट। हाँ अब देखो 6 बार लेंगे, x स्क्वायर का 2x हो जाएगा और फिर x का dx/dt क्या आएगा, dx/dt। ध्यान समझेगा, ये इंक्रीजिंग हुई dA/dt को 6 to 12x और dx/dt। तो dA/dt इक्वल 12x और dx/dt यहाँ जरूर डालेंगे, क्या रखेंगे 8/3x², एक x कैंसिल 3 4 जा 12 आया, तो dA/dt का 32 अपॉन x आएगा और x वैल्यू क्या प्रयोग करेंगे यहाँ पे 12 दिया ना 12 सेंटीमीटर, क्या लिखेंगे 32/12 4 3 12 4 8 जा 32। तो dA/dt इक्वल टू कितना आया 8/3 प्लस का है तो क्या होगा एरिया इंक्रीज होगा, क्या होगा एरिया इंक्रीज होगा, ठीक है। एरिया क्या होगा इंक्रीज, क्या होगा बस समझ। अब कहें क्या माइनस भी आ सकता था, ऐसा आ सकता था, जैसे यहाँ पे x² कुछ और होता, ठीक है, जैसे x ही होता या x पावर -2 होता तो माइनस में आ जाता तो डिक्रीज होता, प्लस में तो क्या होगा इंक्रीज होगा। समझो, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो क्वेश्चन है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी क्या दिया गया dr/dt 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजेस, द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। तो देखो एरिया ए और क्या होता है πr² होता ही नहीं होता है, तो यहाँ क्या लिखेंगे dA/dt पाई बार ले लो d/dt इंटू r², ऐसे क्या करना है यार r²। तो dA/dt इक्वल पाई r² क्या दे सकते हो 2r और क्या dr/dt। इसमें बस ये बात करना, ये कन्फ्यूजन हो सकता है बस। dA/dt पाई r की वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर, यहाँ एरिया कितना है 10 सेंटीमीटर, 2 × 10 और dr/dt वैल्यू ये 3 × 3। तो dA/dt जब लेंगे तो आएगा 660 पाई और क्या सेंटीमीटर, अब सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा ना, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। नोट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर क्यूब। देखो क्यूब है, क्यूब की साइड को सपोज कर लिया ए सपोज कर लो और dA/dt गिवन है कितना 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाउ फार द वैल्यू ऑफ द क्यूब इज इंक्रीजिंग, और क्यूब का वैल्यू क्या होता है ए क्यूब, वैल्यू क्या होता है v इक्वल a क्यूब। हाउ फार द वैल्यू इज इंक्रीजिंग व्हेन द एज इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, जब एज कितनी 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, क्या करेंगे dV/dt, यहाँ पे लिखेंगे dY/dt इंटू ए क्यूब, dV/dt इक्वल टू 3a² और
डी ए बाई डी टी। तो डी वी बाई डी टी इक्वल 3 ए स्क्वायर, और डी ए बाई डी टी वैल्यू है 3, डी बाई डी टी वैल्यू कितनी है 3। तो डी वी बाई डी टी इक्वल टू 3, और ए की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, ये दी गई बात में 10 सेंटीमीटर, 10 का स्क्वायर इंटू 3। डी वी बाई डी टी इक्वल आ रहा है कि चला 3 जो 9 और 10 का स्क्वायर 100, 900 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन सेकेंड। आ रहा प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई स्टोर इज ड्राफ्ट इनटू अ क्वाइट लेक, क्वाइट वन शांत लेक मींस झील, एंड वेव मूव इन अ सर्किल एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। जैसे कह रहे थे झील है, पानी भरा हुआ, ऊपर से पत्थर स्टोन आपने गिराया, तो इसमें लेयर बनेगी ऐसे, ठीक है ना, तो ऐसे लेयर बनने लगी, तो कितनी स्पीड से बढ़ रही है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड से बढ़ रही है। कैसे बढ़ रही है 5 सेंटीमीटर सेकंड से, तो ये 5 सेंटीमीटर सेकंड स्पीड दी मीन्स क्या डी आर बाई डी टी है, क्या है डी आर बाई डी टी 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। स्पीड का मतलब क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम। In instant the radius of the circle wave is 8 centimeter. How far the enclosed area is breathing? Enclosed area कितना इंक्रीज हो रहा है, एरिया के लिए लेंगे पाई आर स्क्वायर है तो सर्किल है, तो डी ए बाई डी टी इक्वल पाई डी बाई डी टी इंटू आर स्क्वायर। तो डी ए बाई डी टी इक्वल पाई इंटू 2r डी आर बाई डी टी।